नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और आज है 30 ऑफ नवंबर और आज के दिन चाइना का कुछ डेटा आया, फैक्ट्री ऑर्डर्स आए जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव होके आया, लेकिन अभी भी वो 50 से नीचे है, 49.2 है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। और दूसरी चीज़ है कि आपको आज मुझे बताना है कि ये जो सीएमई में ट्रेडिंग बंद हुई थी और लगभग आप देख रहे थे कि 10-15 घंटे यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हुई और 90% जो ट्रेडिंग थी वो अफेक्ट हुई, तो उसमें यहाँ पे कोई मतलब और टेक्निकल ग्लिचेस नहीं थे। ये कूलिंग का एक समस्या था और कूलिंग की समस्या की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा हॉल्ट आता हुआ देखा, क्योंकि अब जो भी सर्वर है एआई भी है वहाँ पे। और आपको मैं बता दूँ, क्योंकि ये जो डेटा है ये आपको जानना ज़रूरी है, 183 टेरावाट आवर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया था 2024 में। अब आपको लगेगा कि ये नंबर्स बड़े टेक्निकल है और ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यूएस का टोटल कंजम्पशन का 4% सिर्फ यहाँ पे सीएमई ने लिया था। और इससे भी नहीं कन्विंसिंग है तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के एक साल का टोटल बिजली का कंजम्पशन है वो यूएस का सिर्फ सीएमई यहाँ पे लेता है पर ईयर का ये जो कंजम्पशन है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीटिंग हो गई थी कि सर्वर काम करना बंद कर दिया और वहाँ पे सीएमई की कुछ नहीं चलती है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति थी। अब यहाँ पे चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, तो सबसे बड़ी बात है क्या कि सर्वर स्मूथ है, कल एक स्मूथ ट्रेडिंग होगी। दूसरी चीज़ है कि 2 दिन के थैंक्स गिविंग डे के बाद अब यहाँ पे यूएस के ट्रेडर्स भी वापस आएंगे, तो वोलेटिलिटी यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए। पहला 2 घंटा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा देखना होगा कि प्राइसेस किस तरीके से मूव हो रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत हिस्टोरिक थी। 9,000 के अपसाइड को देखा है चांदी ने एक दिन में। दूसरी बात यह है कि $3.5 ये बढ़ा वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में। और इसके बाद है कि वहाँ पे कभी भी स्पाइक लगा के थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट बंद होती है, लेकिन ये बिल्कुल स्पाइक पे बंद हुआ है, यानी कि अभी भी इसमें बड़ी मजबूत स्थिति बनी हुई है। और ये फिजिकल डिमांड की वजह से बनी हुई है। अब अक्टूबर का डेटा चाइना का आ गया है, 660 टन का जो सोना है, चांदी है, ये निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है चाइना ने। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा नंबर होता है, तो फिजिकल डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनी हुई है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या अक्रॉस द वर्ल्ड हो। और इस बार चांदी की फिजिकल डिमांड बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे दायरा रहने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में $55 से लेके $62 तक का। जबकि आपको अपना बाजार जो है ये रिएक्ट कर सकता है 1,65,000 से लेके अप साइड में 1,78,000 तक की जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन कोई भी जो बाइंग है वो करेक्शन पे करना चाहिए। अभी भी फिजिकल बाइंग की आ रही है, अभी फिजिकल बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए। एक करेक्शन का वेट करिए, तब यहाँ पे फिजिकल बाइंग करिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल नहीं मिलेगा आपको चांदी में, 1,65,000 1,66,000 मिलता है, तो वहाँ पे आपको फिजिकल बाइंग जो है वो करनी चाहिए। जाते जाते मैं गोल्ड के बारे में बताना चाहूँगी। गोल्ड अभी भी $50 से ऊपर है, तो इसका रेंज हायर साइड है $4,300 अपर साइड, लोअर साइड 4,200। हमारा बाजार बिल्कुल यहाँ पे सुस्त ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से जब तक 1,28,000 को नहीं तोड़ता है तब तक एक हर्डल है, उसके ऊपर 1,30,000 और नीचे की तरफ देखा जाए तो 1,24,000 का जो एक स्तर है उसको गोल्ड छू सकती है। लेकिन बायस अपसाइड का रहेगा। हो सकता है कि इन बिटवीन हम हल्का करेक्शन आता हुआ देखें। करेक्शन पैनिक नहीं है, एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। और यहाँ पे आपको करेक्शन पे अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो यहाँ पे बेहतर रहेगी। थैंक यू।